नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनदीप। जो लोग मेरे को जानते पहले से उनको तो पता ही होगा मेरे बारे में, बट जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि मैं हूं मनदीप चौहान और मैं एक शेफ़ हूं। तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न है कि पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जो हमारी उत्तराखंड की जो सिंगर है अनीसा रांगण जी, उनकी माता श्री का ये वीडियो देखिए पहले तो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आज ये सब वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जो ज्यादा सियाना क्या बने तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वालों ले जान भाई और सालों तुम्हारे अपनी जनियानी आपको बैठ दिए सा नहीं और जनियानी तुम्हारे चुप रहो नहीं यार, आपको बैठ दिए सा नहीं जनियानी तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारी जनियानी पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी इस केस में। नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं, सालों तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे तो तुम न तुम तक भांड मठोना तुम्हारी औखाद न भांड भी मठोना की और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता और सबके नाम डिटेल हमारी निकाली थाना पर रहता ना हम कुछ कुछ तो दिए ले और कुछ हम फेर दे तो सालो ज्यादा न भूकिया अच्छा ब्यो का दिन भी भूखण तुम अब रे बेटिया भूखी भूखी के मारदा तुम्हारे घर में कोई कत नहीं रही, सब मरी गए तुम्हारे ड्योरो का, कोई समझाउन वाव नहीं तुम्हारा। जो तुम एक लड़के के पिछाड़ी के क्या गुनाह करतीन, सगाई तो करतीन, क्या गुनाह करी है ती जीणो का अधिकार नहीं क्या। कत्या पैसा खाए सालो तुम केसर पवार मन कत्या बेचते हैं केसर पवार साल 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जैसे सकल दिखेणी गुना दर्शनी साल 40 साल को 42 साल को बुढ़ा उसकी औरत चमेला में धंधा कर रही है। केसर कुमार जनियान भी चमेला में धंधा करने लगी। पहले बोला जरा तो उत्तराखंड की बेटी बारे कने सुरक्षित रहना। एक तरफ तो तुम बोलने लगे कि उत्तराखंड की बेटी बारे भागी का जाने भाई संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। सालों कुत्तों तुम जैसे दलालों की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति आज बदनाम होने लगी। कने बचन उत्तराखंड की संस्कृति तुम जैसा दलाल जब उत्तराखंड में, जब तक तुम दलाल तब तक उत्तराखंड को कभी भलो नहीं हो सकते और उत्तराखंड की बेटी बाहर कोई सुरक्षित नहीं रह सकती तुम दलाल की वजह से। एक दलाल भौंका पीछे से सारे दलाल भौंके। पहले अपनी औरतों को संभालो जो इसके में धंधा कर रही है। पहले अपनी जनियानी अपनी बेटी बाहर संभाला, दलालू तब भौंका है कि बेटी ने तुम्हारा घर की औरत तो धंधा करने लगी, हम तो सब देखने लगे वो कने तुम्हारे घर की औरत नहीं तो ये करा अपने घर की औरत क्या जो जितना तुम्हारी माँ बहना केसर पवा रखे दिया तुम्हें ज्यादा मर्च न लगन लगी तो केसर पवा रखे दिया तुम्हारी माँ को खसम केसर पवा तैते दिया अपनी वही माँ बहनी हुई जो तुम ज्यादा वह क्या बने सपोर्टर। तुम्हारी वजह से हमारा उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड बदनाम हुई आज तुम जैसे दलाल की वजह से। सालो अपने आप विदेश में जाते दूधे ब्यो करने लगे और भांडा मठे गए तब मांस की लाश भी नहीं इंडिया में आने लगी और ज्यादातर विदेश वालों में मतलब ज्यादातर जो विदेश रहने वाला ये बदनाम करने लगे और तो जानवर करने लगे बोलने लगे कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति कने बचाओ जब तक तुम दलाल है उत्तराखंड में ये ढंगो तो उत्तराखंड की तबे तो उत्तराखंड की बेटी बाहर मुजफ्फरनगर जाने, मुजफ्फरनगर से उंडी नहीं कोई रोकने लगी तुम जैसे वजह से। उत्तराखंड संस्कृति बचाने की बात कर दे, उत्तराखंड की संस्कृति कने बचाओ नाटक करना कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, बेटी बाहरी बचाओ। बेटी बाहरी तो खुद तुम बदनाम करने लगे, तुम ना लाया अजब ब्यो का दिन भी भुकण तुम अजब जब सारी। जिस तरह से उन्होंने हमारे होटलियर भाइयों के लिए इस वीडियो में अब शब्दों का प्रयोग करा है, आपने वो तो देख ही लिया होगा। तो मेरा उनसे यही कहना है कि क्या कहते हैं, आपने ये बोला है कि क्या कहते हैं आपकी बेटी को लोग ट्रोल कर रहे थे तो आप लोग को उन लोगों के लिए बोलना चाहिए था ना कि जो लोग ट्रोल कर रहे थे। आपने तो सारे होटलियर भाइयों के लिए बोल दिया और बोला भी किस वे में वो आपको ही पता है, कैसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग करा है आपने। और पीछे से आपके पति जो जिनको कि ये कहना चाहिए था कि ऐसी बातें मत बोलो, जिनको कि आपको रोकना चाहिए था, वो तो आपसे भी और 4 गुना जिस तरह से मतलब
ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं, एक जेंट्स होके मतलब कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं कि जो ऋषिकेश में रहती हैं, होटलियर की वाइफ, वो सब धंधा करती हैं और मुजफ्फरनगर जाती हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आपने जब बोला है तो उन लोगों को बोलना चाहिए था ना जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं। ये आप उनके खिलाफ़ कुछ भी करते हैं, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि आपकी बेटी की सगाई हुई है। वो तो हमने जब वीडियोज़ वगैरह देखा है, जब दोस्तों ने वीडियोज़ भेजी कि यार देख क्या चल रहा है उत्तराखंड में, ऐसा वैसा, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं होता है। और ये क्या कहते हैं, वीडियो भी मैं अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही अब मिला है। तो क्या कहते हैं, आपकी बेटी को लोग ट्रोल कर रहे थे तो आप उनके खिलाफ़ केस वेस जो करना है आपको कानूनी तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने तो खुद से ये कर लिया है, खुद से ये डिसीजन ले लिया कि 2-4 लोगों ने आपकी बेटी को ट्रोल करा, आपने कह दिया कि सारे होटलियर ऐसे हैं, उनकी वाइफ ऐसी है, उनकी वाइफ ऋषिकेश में रह के धंधा करती हैं, और क्या कहते हैं, उनकी बीवियां जो है मुजफ्फरनगर वालों के साथ भाग जाती हैं। मतलब आपको किसने हक दिया है ये सब बातें करने का? आपको किसने कह दिया कि हमें अपनी संस्कृति से लेना देना नहीं? अब आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी संस्कृति से लेना देना है कि नहीं है। वो तो हम होटलियरों को पता है ना कि हम लोग किस तरह से, मतलब अपने देश से बाहर होके भी हम लोग किस तरह से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जो हम लोग से होता है, जो जिस तरह से हम लोग अपने फेस्टिवल जो भी होता है, हम लोग इतना दूर दूर रह के, मतलब अब क्या कहते हैं, कोई ओमान, कोई दुबई, दूसरी कंट्रीज़ में रहने के बाद भी अब हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बाहर रह रहे हैं कि तो हम लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, नहीं। बट आपने तो कह दिया कि हम लोग, मतलब हमें कुछ पड़ी नहीं है संस्कृति की। आपको एक चीज़ बता दें कि आपकी बेटी जो क्या कहते हैं, जो गाना गाती है ना, वो भी हम होटलियर भाई है जो अपने क्या कहते हैं, अपने देश से दूर रह के, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई लंदन, कोई दुबई, कोई ओमान, कोई कहीं, हम लोग अपनी क्या कहते हैं, जो अपने गढ़वाली गाने हैं उन सबको सुन के एंटरटेन होते हैं। और आपकी बेटी को आगे बढ़ाने में भी हम होटलियर भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और आप चाहे तो अपनी बेटी से ही पूछ लें कि क्या कहते हैं, उनके जितने भी फॉलोअर्स, इंस्टा हो, फेसबुक हो, या जो भी आप वो अभी यूट्यूब से कमाई करती हैं, या फॉलोअर्स हैं उनके जितने भी, वो सब होटलियर भाई होंगे। उनमें भी 50% होटलियर भाई होंगे। आपकी बेटी जो जितना भी कमाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं 50% होटलियर भाइयों की देन है। अगर सारे होटलियर भाई अगर आपकी बेटी को बाइकआउट करने पे आ गए ना, तो कल के कल जितने भी मिलियंस में फॉलोअर्स लेके बैठी है ना आपकी बेटी, तो कल के कल ये रोड पे आ जाएंगी वो। तो आप ये बोल के तो ये मत बोलो कि क्या कहते हैं, हमें हमारी संस्कृति की नहीं पड़ी है। अगर हम उनके गाने नहीं सुनेंगे ना, जो होटलियर भाई लोग हैं, तो फिर आपको भी पता लग जाएगा और आपकी बेटी को भी पता लग जाएगा कि हाँ, मतलब होटलियर्स की पावर क्या है। और रही बात, बाकी आपने ये भी बोला है कि क्या कहते हैं, होटलियर्स होते हैं वो सारे बर्तन धोते हैं। हाँ जी, ठीक है, हम लोग बर्तन धोते हैं या कुछ भी कर धोते हैं, वो आपको हमें क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं है कि हम बर्तन धोते हैं क्या करते हैं, ठीक है। और आपकी बेटी जितना पढ़ी लिखी होगी ना, वो जो भी गाना गा रही है, तो उनसे तो ज़्यादा ही पढ़ लिख के हम लोग होटलियर जो है ना, जो शेफ़ जो बनता है, उनसे तो कई अच्छे से पढ़ाई करी होगी हमने, तब जाके हम लोग शेफ़ लोग बनते हैं, ठीक है। कोई लोग 4 साल की डिग्री करके आता है, कोई 2 साल का डिप्लोमा करके आता है। तो आप ऐसा मत बोलो कि होटलियर है तो बर्तन ही धोता होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं होगा शायद कि क्या कहते हैं, अब अगर शेफ़ बनना है तो उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई चाहिए होती है। और ये सब क्लियरिटी हमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आपने बोला है कि क्या कहते हैं, सब होटलियर बर्तन वर्तन धोते हैं, ऐसा है वैसा, तब बोलना पड़ रहा है। और रही बात बाकी पैसे की, तो जितना शायद आपकी बेटी 2-4 गाने गा के कमाती होगी ना, उससे ज़्यादा तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बार या टिकट में ही खर्चा कर लेते हैं जब हम लोग घर आते हैं। तो आप ये मत बोलो कि क्या कहते हैं, होटलियर है तो सब बर्तन ही धोता होगा। अब आपको नहीं पता कि आज जो क्या कहते हैं, जो अभी ज़माना चल रहा है ना, उस टाइम पे उत्तराखंड के शेफ़ लोग कहाँ कहाँ हैं आपको नहीं पता। आप कोई सी कंट्री में भी चले जाओगे ना, सारे बड़े पोस्ट पे आपको उत्तराखंडी शेफ़ लोग ही मिलेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे भी यही मोटिव था कि जब आपने सारे होटलियरों के लिए बोला तो तब मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मेरे को भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप होटलियर को नहीं बोलते तो हमें भी आपको कुछ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग भी उनके सपोर्ट में नहीं है जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे थे।
और मैं जैसे पहले ही बोला कि क्या कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट हुई है, क्या हुई है। वही जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखे कि कई लोग हैं जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको ट्रोलर्स को ही बोलना चाहिए था कि क्या कहते हैं, जो भी आपने जैसे भी आप शब्दों का प्रयोग करिए या क्या करें, उससे भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आप सबको एक तरह से ये नहीं कर सकते कि आपने आके वीडियो बना लिया और सब होटलियर भाइयों के लिए ऐसे सब बोल दिया। अब क्या कहते, जिन भाइयों की मतलब बीवियाँ ऋषिकेश में रहती हैं, तो उन लोगों के लिए आपने ऐसे सब बोल दिया। अब बहुत सारे भाई लोग हैं जो मेरे साथ में भी काम करते हैं, माफ़ी तो मांग ली है, वो वीडियो भी देखा मैंने, बट क्या कहते हैं, जो आपने गलती करी है ना, उसके लिए तो आपको ऐसे लोग तो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पूरी कम्युनिटी को, आपने अगर उन लोगों को बोला होता ना जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, तो शायद मैं भी वीडियो नहीं बना रहा होता, सीधी बात है। क्योंकि हमें लेना देना नहीं है। अगर किसी बंदे ने गलती करी है तो आप बिल्कुल बोलिए उसको। जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, अगर आपने उनको ही बोला होता तो शायद कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बना रहा होता आपके लिए, और हमें पता भी नहीं होता कि आपने ये सब बोला है। बट हम तक भी वीडियो इसलिए आई कि आपने जब सारे होटलियरों के लिए बोला है, तो इसलिए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि कोई कैसे हमें, मतलब जब हमने कुछ करा ही नहीं है तो आप कैसे ऐसे कुछ बोल सकती हो। यही था। बाकी बुरा लगता है जब आप अपनी क्या कहते हैं, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो और अगर कोई आके ऐसा कुछ बोल देता है ना, तो बुरा लगता है और कुछ नहीं है। बाकी आपके ये सब बोल देने से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि क्या कहते हैं आपने बोल दिया तो, बट फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अगर किसी सोशल साइट पे आके ऐसे सब बोल रहे हो ना किसी के लिए, तो फ़र्क पड़ता है। और लोग गुस्से में हैं तो लोग आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जैसे आपने बोला भी है कि भाई लोगों ने, मैंने आपने सबके लिए नहीं बोला था, बट क्या कहते हैं, आप अगर किसी के सेंटिमेंट से खेलोगी तो फिर तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो यही है। बाकी मेरा भी ऐसा कुछ वीडियो बनाने का ये नहीं था, बट एज अ होटलियर मतलब बुरा लगता है कि क्या कहते हैं, जब लोग, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो और आप, ना हमें किसी पॉलिटिशियन से लेना देना होता है, ना हमें किसी चुनाव से लेना देना होता है। हम होटलियर भाइयों का मतलब यही है कि क्या कहते हैं, सबकी नाराज़गी आपसे इसी बात पे है कि आपने जिस तरह से बोला कि हमें अपनी संस्कृति वगैरह की नहीं पड़ी होती है, तो इसीलिए कि क्या कहते हैं, अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है ना कि क्या कहते हैं, और सारी ऐसी बातें बोली है ना कि जो मतलब सुनने में एकदम बहुत भयंकर ही चुभेगी, मतलब किसी को भी। शायद आपका बेटा भी अगर हमारी जगह होता तो वो भी यही बोलता कि आपने बहुत गलत बोला है। मतलब रही बात, बाकी है हमें किसी लफड़े से भी लेना देना नहीं है, और ना हम आपकी बेटी के ट्रोलर्स को सपोर्ट कर, इसलिए हमें भी ना आपसे लेना देना है ना आपकी बेटी से लेना देना है। ठीक है, वो अच्छे से गाना गा रही है, हम लोग भी सुनते हैं उनके गाने, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, और शायद और जितने होटलियर भाइयों के सपोर्ट से ही आपकी बेटी आगे बढ़ी है। तो ये मत बोलिए कि क्या कहते हैं, हाँ गलती हुई है आपसे, मैंने देखा वीडियो, आपने माफ़ी मांगी है, बट माफ़ी मांगने का तरीका भी आपका बहुत कैजुअली था कि भाई लोगों, मैंने सबके लिए नहीं बोला है, ऐसा है वैसे। ठीक है, आपने सबके लिए नहीं बोला, बट वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आपने सबके लिए बोला है। अब इन्होंने माफ़ी तो मांगी है, बट द थिंग इसकी जो गलती इन्होंने करी है उसके लिए माफ़ी तो कोई क्या ही करेगा इनको, कि जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करा है इन्होंने। ठीक है, एक औरत होकर औरत को गाली दी है, और बाकी हम होटलियर भाइयों के पूरे कैरेक्टर पे ये लगाया है कि मतलब एक तरह से दाग ही लगाया है कि हम लोग ये होते हैं वो होते हैं, जिस तरह से भी बातें करी इन्होंने, तो कोई कैसे माफ़ करेगा। तो दोस्तों यही था, क्या कहते हैं, अभी और ज़्यादा हेट देने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ होती हैं इंसान से, बट हाँ इनसे कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी गलती होगी कि क्या कहते हैं, और गलती भी ऐसी कि क्या कहते हैं, इनके पति को एटलीस्ट इनको रोक देना चाहिए। तो चलो ठीक है, औरत है, अभी इनके मुंह से ऐसे, पहली बात तो ये है कि ऐसे आप सब निकालने नहीं चाहिए थे, बट उनके पति ने भी जो पीछे से बोला ना, वो भी सही नहीं है। बट ठीक है, अब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो अब और ज़्यादा हेट देने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, अगली बार इस शायद ध्यान रखेंगे अभी। और जो भी है ये है कि होटलियर कम्युनिटी को मतलब आप हल्के में ना लें, और ठीक है, बाकी हमें भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर हमने भी कुछ गलत बोला होगा आपके लिए तो उसके लिए सॉरी।